Hey guys, this is Sasi Preeti and welcome back to my channel Self Analysis। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट एमसीक्यू पार्ट 2। मैंने इसका पार्ट 1 भी बनाया है, उसमें 50 क्वेश्चन डाले हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है which type of acid is present in stomach, मीन्स किस टाइप का एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी ऑक्सैलिक एसिड। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीन्स HCl। हमारे पेट में HCl एसिड प्रेजेंट होता है, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और दूसरा क्वेश्चन है एलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए सिंगल साल्ट, ऑप्शन बी डबल साल्ट, ऑप्शन सी एसिड्स, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डबल साल्ट। ऑप्शन बी डबल साल्ट। डबल साल्ट किसे कहते हैं? द साल्ट कंटेन्स मोर देन वन केटायन और एनायन आर नोन एज डबल साल्ट। इसके कहने का मतलब है कि वैसा साल्ट जिसमें एक से ज्यादा केटायन और एनायन प्रेजेंट होता है उसे डबल साल्ट कहते हैं। तो एलम उसी का एग्जाम्पल है डबल साल्ट का, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा का बी। अब तीसरा का चलते हैं विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। अब दही में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो आपको पता है कि कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट होता है। Fourth number question, इनो salts contain dash and is dash in nature, मीन्स इनो क्या कंटेन करता है और वो किस नेचर का होता है। तो ऑप्शन ए है NaHCO3 एसिडिक, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड और एसिडिक, ऑप्शन सी NaHCO3 बेसिक, ऑप्शन डी नन। तो आपको पता है कि इनो हम किस लिए यूज करते हैं। इनो हम एंटासिड के रूप में यूज करते हैं और वो कंटेन करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मीन्स NaHCO3 कंटेन करता है, वो बेसिक नेचर का होता है। जब हमारे स्टमक में HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो हम स्टमक को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का इस्तेमाल करते हैं। और बेस के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं? इनो का यूज़ करते हैं। और इनो में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, कंटेन करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो बेसिक नेचर का होता है इनो। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, NaHCO3 मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये बेसिक नेचर का होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब केमिकल फॉर्मूला बताना है ब्लीचिंग पाउडर का, तो ऑप्शन ए है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी CaOCl का होल ट्वाइस 2H2O और CaOCl, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर का, ऑप्शन सी। केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला जनरली आपको याद होना चाहिए। ये पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सब का आपको याद होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, सिक्स्थ नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एंटासिड। अब यही क्वेश्चन आ गया दोबारा, एंटासिड कौन सा इनमें से जो है उसे हम एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी इनो कंटेन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी पैरासीटामोल, ऑप्शन डी नन। तो आपको पता है पैरासीटामोल किसके लिए यूज करते हैं? वो फीवर के लिए यूज करते हैं। और तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इनो। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इनो कंटेन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अगला सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोल्फिलीन इन NaOH। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी पिंक, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी कलरलेस। तो इसका करेक्ट आंसर, इसके कहने का मतलब, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है एक फिनोल्फिलीन है वो कौन सा कलर देगा NaOH के साथ, और NaOH क्या है? बेस है। तो फिनोल्फिलीन जो होता है वो बेस के साथ
पिंक कलर देता है और एसिडिक के साथ कलरलेस होता है। तो यहाँ NaOH है वो बेसिक इन नेचर है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंक, ऑप्शन बी पिंक, यानी फिनोल्फिलीन जो होता है NaOH के साथ पिंक कलर देता है। अगर NaOH के जगह पर HCl प्रेजेंट होता तो यहाँ पर कलरलेस हो जाता, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता, कलरलेस हो जाता अगर एसिड कोई एसिड प्रेजेंट होता तब। तो यहाँ 7 का ऑप्शन करेक्ट आंसर है क्योंकि NaOH बेस है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पिंक। 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी टर्टेरिक एसिड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बोथ ए एंड सी। तो बेकिंग पाउडर का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और टर्टेरिक एसिड होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने बुक पढ़ा है सही से तो आपको आप इजीली से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई हार्ड नहीं है ज़्यादा। अब चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। What will be the pH value of a solution if salt of a strong acid and weak base undergoes hydrolysis? Option A pH is equal to 7, option B pH is greater than 7, option C pH is smaller than 7, ऑप्शन D pH is equal to 1। इसमें क्या है, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है वो हाइड्रोलिसिस करता है, तो जो देता है वो क्या हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो सॉल्यूशन देता है वो उसका पीएच जो होता है वो क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो हाइड्रोलिसिस होता है उसके बाद वो एसिडिक सॉल्यूशन देता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन देता है और एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है कि उसका जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा। जो अगर कोई चीज एसिडिक नेचर का है तो उसका पीएच जो होगा वो 7 से 7 से कम होगा, उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, तो एसिडिक नेचर का ये है, एसिडिक सॉल्यूशन देता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पीएच इज स्मॉलर देन 7, अगर पीएच ग्रेटर देन 7 रहता तो वो बेसिक नेचर का होता। यहाँ पर एसिडिक दे रहा है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर, विच एसिड इज यूज्ड इन फ्लेवर्ड ड्रिंक्स? ऑप्शन ए बोरिक एसिड, ऑप्शन बी कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी ऑक्सैलिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोनिक एसिड। इसके कहने का मतलब है जो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होते हैं जैसे क्या कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें किस टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज डिसइंफेक्टेड बिकॉज, ऑप्शन ए इट किल्स germs and microorganisms, option B it is antiseptic, option C both A and B, option D none। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है डिसइंफेक्टेड की तरह काम करता है। क्योंकि वो जर्म्स को किल कर देता है और जर्म्स और माइक्रोब्स को किल कर देता है, वो एंटीसेप्टिक है इसलिए। तो ये जो बी आंसर है वो बी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, वो एंटीसेप्टिक नहीं है, वो एंटीसेप्टिक नहीं है। डिसइंफेक्ट और एंटीसेप्टिक दोनों अलग अलग है। जो डिसइंफेक्ट होता है वो टिश्यू लिविंग टिश्यू को हार्म पहुंचाता है, मीन्स उसे खराब कर दे सकता है, लेकिन एंटीसेप्टिक वो लिविंग टिश्यू को हार्म नहीं पहुंचाता, इसलिए दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट पीएच का पीएच सॉल्यूशन का फर्क होता है, डिफरेंट पीएच होता है, डिफरेंट एसिड का वैल्यू होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जर्म्स को तो मारता है या माइक्रोब्स के, लेकिन ये हमारे बॉडी के जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उसे हार्म पहुंचाता है, इसलिए हम इसे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज नहीं कर सकते। डिसइंफेक्टेड का यूज सिर्फ हम फ्लोर को क्लीन करने में करते हैं। तो
ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, इट किल्स जर्म्स एंड माइक्रोब्स। अब 11 का ये हो गया। अब 12 चलते हैं। टूथपेस्ट इज ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी नन। तो टूथपेस्ट क्या है, बेसिक नेचर है। बेसिक कैसे पहचानते हैं, वो सोपी टच होता है इसलिए बेसिक है। तो टूथपेस्ट क्या है, बेसिक इन नेचर है। अब 13 नंबर क्वेश्चन, कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। अब इसका कॉमन नेम बताना है CaOCl2 का। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का डी, ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 का ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो Na2CO3 10H2O, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी CaOCl2, ऑप्शन डी CaSO4 2H2O। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। अब 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ आवर बॉडी। अब हमारे बॉडी का जो पीएच कितना होता है, तो हमारे बॉडी का पीएच होता है, ऑप्शन ए है 2.0, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 1.2। तो हमारे बॉडी का पीएच होता है 7.4 होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अल्कलाई can be tested by using a scale called the, option A pH scale, option B litmus, option C both A and B, option D none। इसके कहने का मतलब है जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो हम टेस्ट करते हैं, नापते हैं, वो किस टाइप के स्केल से नापते हैं। तो ऑप्शन ए है पीएच स्केल से। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, पीएच स्केल। हम पीएच स्केल से ही एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 16 का। अब 17 नंबर क्वेश्चन, चूज द बैलेंस्ड इक्वेशन फ्रॉम द गिवन। अब जो दिया हुआ इसमें से उनमें से चूज करना है कि कौन सा है बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ऑप्शन पहला देखते हैं, पहला क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब जितना एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट है उतना ही प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहला में कैल्शियम दोनों साइड एक एक कैल्शियम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन दोनों साइड प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन है जो 2 प्रेजेंट है। पहले वाले में देख रहे हैं, पहला वाले में 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है। तो पहला तो सही है, बैलेंस्ड है। और दूसरा देखते हैं, आयरन दोनों साइड एक एक प्रेजेंट है, कॉपर भी एक एक दोनों साइड प्रेजेंट है, सल्फर भी दोनों साइड एक एक प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन भी 4 प्रेजेंट है दोनों साइड। तो ये दोनों तो करेक्ट है, बैलेंस्ड है। लेकिन जो 3 और 4 है वो बैलेंस्ड नहीं है। 3 में ऑक्सीजन का डिफरेंस है, और इधर भी 4 नंबर में भी बैलेंस्ड नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड ही है जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, बाकी बैलेंस्ड नहीं है। अब 18 नंबर में जाते हैं, विच ऑफ दिस इक्वेशन इज और आर नॉट बैलेंस्ड। तो इनमें से बताना कि अब इनमें से कौन सा है जो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन का पता है कि दोनों साइड बराबर एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो पहला में बैलेंस्ड है, दूसरा भी बैलेंस्ड है, तीसरा भी बैलेंस्ड है, और 4th नंबर में है जो बैलेंस्ड नहीं है। दोनों साइड मैग्नीशियम, देखिए दोनों साइड मैग्नीशियम बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट के साइड 2 प्रेजेंट है और प्रोडक्ट के साइड 4 प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड 1 प्रेजेंट है और प्रोडक्ट के साइड 2 प्रेजेंट है। तो ये बैलेंस्ड नहीं है, नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4th ओनली। अब 19 नंबर क्वेश्चन, और सॉल्यूशन X gives pink color with phenolphthalein, the pH is likely to be, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी
5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 12। इसके कहने का मतलब एक सॉल्यूशन है जो पिंक कलर देता है फिनोल्फिलीन के साथ जब उसे रिएक्ट या फिर रिएक्ट करते हैं तो वो पिंक सॉल्यूशन देता है। उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो फिनोल्फिनील पिंक कलर कब देता है, जब वो एसिडिक बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो वो पिंक कलर देता है। अगर एसिडिक के साथ उस रिएक्ट करेगा तो वो कलरलेस होता है। तो यहाँ पिंक कलर दे रहा है यानी बेसिक नेचर का होगा। तो बेसिक नेचर होने का मतलब है कि उसका पीएच जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन में हम ढूंढते हैं कि 7 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन जो 7 से ज्यादा है वैल्यूज का। तो ऑप्शन डी यानी 12 ये बेसिक नेचर का है इसलिए पिंक कलर दे रहा है फिनोल्फिनील के साथ। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 12। अब 20 नंबर क्वेश्चन, जिप्सम इज प्रेजेंट इन सीमेंट फॉर। अब जिप्सम का क्या काम है सीमेंट में? जिप्सम जो प्रेजेंट होता है सीमेंट में वो क्या करता है? तो ऑप्शन ए स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग, ऑप्शन बी फास्ट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग, ऑप्शन सी नो प्रोसेस अकर, ऑप्शन डी नन। तो जिप्सम का काम होता है स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्लो कर देता है सेटिंग यानी जमने के प्रोसेस को ये स्लो कर देता है। अगर सीमेंट जिप्सम प्रेजेंट नहीं होगा तो सीमेंट जो है वो जल्दी से सॉलिड हो जाएगा और सॉलिड होने के बाद ये यूजलेस हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो जिप्सम उसमें डाला जाता है क्योंकि उसका जो सेटिंग होता है जमने का प्रोसेस जो होता है वो स्लो कर देता है ताकि जो सीमेंट होता है उसे हम किसी भी स्ट्रक्चर में उसे हम ढाल सकते हैं सीमेंट के हेल्प से, इसलिए जिप्सम उसमें डाला जाता है। अगर जिप्सम नहीं प्रेजेंट होगा तो सीमेंट जो होता है वो जल्दी से सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग जिप्सम का काम है। तो 21 नंबर क्वेश्चन, विच इज करेक्ट अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसमें बताना है कि इस जो स्टेटमेंट है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कास्ट फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन प्लास्टर, ऑप्शन बी it is used in making blue paint, option C it is used for preparing blackboard chalk, option D both A and B। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। जो जब हमारा बोन फ्रैक्चर कर जाता है तो प्लास्टर करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं और इसे हम ब्लू पेंट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ब्लैक बोर्ड चॉक वो जिप्सम होता है, तो सी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी ए एंड बी ही सिर्फ होगा, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब 22 नंबर, विच ऑफ दिस चॉइसेस इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्रोंस्टेड लॉरी बेस। तो ऑप्शन ए है प्रोटॉन डोनर, ऑप्शन बी प्रोटॉन एक्सेप्टर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एन एसिड इज अ प्रोटोन डोनर। एसिड जो होता है वो प्रोटोन डोनर है एंड अ बेस इज प्रोटोन एक्सेप्टर। जो बेस जो है वो प्रोटोन एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर बेस की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटोन एक्सेप्टर। तो करेक्ट आंसर है बी प्रोटोन एक्सेप्टर 22 का बी। अब 23rd चलते हैं, द सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट शुड बी। ऑप्शन ए है हाईली एसिडिक, ऑप्शन बी है हाईली अल्कलाइन, ऑप्शन सी नाइदर अल्कलाइन नॉर हाईली एसिडिक, ऑप्शन डी आइदर एसिडिक और हाईली अल्कलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइदर अल्कलाइन नॉर हाईली एसिडिक। इसके कहने का मतलब है कि जो सॉइल होता है एक हेल्दी प्लांट को ग्रो करने के लिए कैसा सॉइल चाहिए, तो ना ही तो ज़्यादा अल्कलाइन चाहिए और ना ही तो ज़्यादा एसिडिक चाहिए, सॉइल न्यूट्रल चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा
आप चलते हैं 24 नंबर। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करता है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो HCl कंटेन करता है, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है। तो सही है सी, 24 का सी। अब 25 नंबर क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसे मार्क करना है। तो ऑप्शन ए है बोथ बेसेस एंड अल्कलीज आर soluble in water, ऑप्शन बी अल्कलीज आर soluble in water but all bases are not, ऑप्शन बी सी है C2H5OH is base because it has OH group, ऑप्शन डी bases are soluble in water but alkalis are not। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अल्कलीज आर soluble in water but all bases are not। और अल्कलीज किसे कहते हैं? वाटर soluble bases are called alkalis, मीन्स वाटर soluble जो बेस होता है उसे अल्कलीज कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, soluble in water but all bases are not। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि और ज़्यादा क्वेश्चन करने पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और पिछला वीडियो भी ऑब्जेक्टिव का देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।